हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज मैं कक्षा 12वीं की हिंदी आरोह भाग 2 में जो पद्यखंड है उसका पहला जो शीर्षक है आत्मपरिचय है और यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। तो इसके जो पद हैं उनकी व्याख्या करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ ताकि आप बहुत ही आसानी से इस आत्मपरिचय के जो पद हैं उनको आप आसानी से समझ सकें। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन द्वारा आत्मपरिचय नाम का जो शीर्षक है उन्होंने लिखा है और इसमें कुछ पद दिए हुए हैं। तो पहला पद दिया हुआ है, तो ये जो पद हैं इन पद में जो संदर्भ होगा वो सभी में एक सा ही संदर्भ रहता है। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है और इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और जो पहला पद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसका जो प्रसंग लिखेंगे, इसमें प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मपरिचय का सजीव चित्रण किया है। आत्मपरिचय का सजीव चित्रण किया है, तो ये आप प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद आती है व्याख्या, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और एग्ज़ाम में अधिकतर ये पूछा जाता है। तो मैं पहले पद का व्याख्या करने वाला हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। तो पहला पद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, सुप्रसिद्ध गीतकार बच्चन जी, अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं या लिखते हैं कि जो मेरा सांसारिक जीवन है या मेरा जो जीवन है वो विभिन्न प्रकार की सांसारिक गतिविधियों से भरा हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हैं और उत्तरदायित्व समाहित हैं। मैं उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन करता हूँ। अर्थात यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात जो उनका जीवन है उनमें कई प्रकार के उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियाँ समाहित हैं, लेकिन फिर भी इन जिम्मेदारियों के होते हुए भी मैं अपने जीवन का जो भार है, अर्थात जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें, उनके जो उत्तरदायित्व हैं उन्हें बहुत ही सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन करता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अनेक संघर्षों एवं कठिनाइयों के बावजूद। यहाँ पर पहले पद में उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका निर्वहन सजग एवं सचेत रूप से कर रहा हूँ। और दूसरी जो लाइन है उसमें कह रहे हैं कि इन संघर्षों के बावजूद भी, ये जो संघर्ष है मेरे जीवन में, इन संघर्षों के बावजूद भी मेरा जो जीवन है वो नेह रस से परिपूर्ण है। नेह स्नेह, स्नेह मतलब होता है प्यार, है ना। तो स्नेह से परिपूर्ण है मतलब मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने ने एक बार मेरे मन की वीणा के भावनाओं रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया था। यहाँ पर आत्मपरिचय में हरिवंश राय बच्चन जी बता रहे हैं कि जो मेरे भावना रूपी तारों को छूकर मेरे किसी अपने ने मेरी मन की वीणा की भावना रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो वीणा होती है तो जैसे ही हम उनके तारों को छूते हैं तो झंकृत हो जाती है, ठीक इसी प्रकार जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो बताते हैं कि मेरे मन की जो वीणा की भावना रूपी तार हैं उनको छूकर मेरे किसी अपने ने ही उनको छूकर झंकृत कर दिया है। उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है और उसी से मेरा जो हृदय है वो प्रेम से भरा हुआ है। मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ, मैं उसी स्नेहिल प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीता फिरता हूँ। ठीक है,
तो ये हमारा पहला पद हो गया। इसके बाद आता है दूसरा पद। और पहले पद में आपने देखा, संदर्भ देखा, प्रसंग देखा, व्याख्या देखा। और यदि आप काव्य सौंदर्य या विशेष के रूप में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस पद में कवि ने निजी विगत जीवन का यथार्थबोध करवाया है, सांसारिक उत्तरदायित्व के प्रति भी सजग है। और यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस पद में कौन सा अलंकार है? रूपक पद है, रूपक अलंकार है। कैसे है? सांसों की तार, सांसों रूपी तार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा। और श्रृंगार रस भी है। शब्द शक्ति देखें तो अभिधा शब्द शक्ति है। गुण, माधुर्य गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार से आपका पहला पद पूरा हो जाता है। और मुझे आशा है कि आपको पहला पद समझ में भी आया होगा। इसके बाद दूसरा पद है, मैं स्नेह का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं, तो इसमें जो संदर्भ होगा वो पूर्ववत होगा, मतलब जैसे हमने पहले पद में संदर्भ लिखा था वही संदर्भ इसमें लिखेंगे। और प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं उसमें कवि ने अपने मनमौजी जीवन शैली का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो इसमें व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है कि कवि कहते हैं कि वह सदैव प्रेम रूपी मदिरा करता रहता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मतलब जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो सदैव प्रेम रूपी मदिरा, स्नेह सुरा, स्नेह मतलब होता है प्रेम और सुरा मतलब होता है मदिरा। मदिरा अर्थात आप समझ रहे होंगे शराब होता है। तो मैं स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी के बताते हैं कि मैं स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करता हूँ या करता रहता हूँ। अर्थात मैं बिना संसार की परवाह किए सदैव प्रेम के भावों में डूबा रहता हूँ, है ना। संसार की कोई परवाह नहीं, बस अपने प्रेम के भावों में डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि यह संसार उसके बारे में कैसी कैसी बातें करता है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझे इस संसार से कोई भी मतलब नहीं है कि यह संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं तो मात्र अपने प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ और बिना संसार की अर्थात बिना संसार की परवाह किए अपने प्रेम के भावों में डूबा रहता हूँ। तीसरी लाइन है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यह संसार जो है वह बड़ा स्वार्थी है। अब यहाँ पर क्यों कहा उन्होंने स्वार्थी? क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि यह जो संसार है बहुत ही स्वार्थी है। यहाँ केवल उन्हीं की पूजा होती है जो संसार की प्रशंसा करते हैं। जग पूछ रहा उनको, अर्थात ये संसार, जग मतलब संसार होता है, पूछ रहा मतलब पूजा कर रहा है या उसको पूछता है। केवल वह इस संसार, यह संसार जो है केवल उन्हीं लोगों को पूछता है या पूजा करता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जो संसार की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अर्थात संसार की चरण वंदना में लिप्त रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस स्वार्थी दुनिया और इसकी भौतिकता से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मतलब जो यह दुनिया है इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो देश दुनिया से बेखबर अपने मन के भावों को गीतों में पिरोकर गाता रहता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अपने मन मतलब स्वयं के मन का गान किया करता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि मुझे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल अपने मन के भावों को गीतों में पिरोकर, जो मन में जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, उन्हें गीतों में पिरोकर मतलब गीतों के रूप में उन्हें गाता फिरता हूँ,
तात्पर्य यह है कि कवि संसार की प्रचलित रूढ़ियों एवं मान्यताओं के विपरीत अपने मन के अनुसार चलता है। वह वही सब करता है जो उसका मन कहता है। अर्थात यहाँ पर आप इसमें जो आपको प्रसंग देखने को मिलता है तो इस पर पूरा यह पद आधारित है कि यहाँ पर जो कवि हैं वो अपने मनमौजी जीवन का चित्रण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पद आता है, मैं निज उर के उद्धार के लिए फिरता हूँ। तो इस पद में भी आपको जो संदर्भ है वही लिखना है और प्रसंग है। प्रसंग में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप प्रसंग क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए अपने उन्मुक्त जीवन शैली का वर्णन करते हैं। जो उनके हृदय के उद्गार हैं उनको व्यक्त करते हुए अपनी जीवन शैली का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। और जो व्याख्या है तो व्याख्या में आपको देखिए क्या लिखना है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। जो मेरे उर मतलब होता है हृदय, है ना। उर मतलब क्या होता है, हृदय होता है। निज मतलब स्वयं के, और उद्गार उद्गार मतलब होता है भाव। भाव मतलब समझ रहे हैं आप, विचार। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कविवर बच्चन जी, सुप्रसिद्ध गीतकार बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय की मन भावों और प्रेम भरे उपहारों को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। जो मेरे स्वयं के हृदय के भाव हैं मैं उन्हें लिए फिरता हूँ, अपने मन के विचारों को लिए फिरता हूँ। और जो मेरे मन के उपहार हैं, उपहार तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना, उनको लिए फिरता हूँ। इन्हें मैं अपने गीतों में ढालकर दुनिया भर में फैलाना चाहता हूँ। और अगला है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि यह जो संसार है अपूर्ण, अपूर्ण मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जो पूरा ना हो। यह जो संसार है यह पूरा नहीं है, यह अपूर्ण है, इसलिए यह संसार मुझे प्रिय नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लगता। यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि यह अपूर्ण है या अधूरा है, अधूरा प्रतीत होता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यह संसार मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है। मैं तो इस स्वार्थी एवं आडंबरों से परिपूर्ण बाहरी दुनिया में रहने के स्थान पर अपने सपनों के प्रेममय संसार में विचरण करते रहना चाहता हूँ। मतलब बच्चन जी कहना चाहते हैं कि यह संसार अधूरा है, यह पूरा नहीं है, अपूर्ण है, इसलिए यह मुझे प्रिय नहीं है या मुझे पसंद नहीं आता है। इसलिए मैं तो केवल अपने स्वप्न रूपी संसार में ही विचरण करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपका तीसरा पद भी हो जाता है। अब आप चौथा पद देखेंगे। चौथा पद में आपको संदर्भ जो प्रसंग है, हाँ संदर्भ आपको पूर्वानुसार लिख लेना है। और प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि कवि बच्चन जी हैं, उन्होंने सुख दुख दोनों अवस्थाओं के प्रति समभाव रखने की बात कही है ना। इसमें मतलब जो ये वाला पद है, चौथा पद है, इसमें जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उन्होंने अपने जीवन में सुख दुख दोनों में समभाव रखने की बात कही है। तो इसमें पहला पंक्ति है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। ठीक है, तो आपसे संदर्भ प्रसंग बन जाएगा। इसके बाद हम व्याख्या देखते हैं। तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। तो छायावाद के सुप्रसिद्ध गीतकार, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर कई प्रकार के आपको विकल्प के रूप में भी आप समझते चलेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया छायावाद के सुप्रसिद्ध गीतकार, तो आपको समझ जाना है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो किस वाद के हैं, तो छायावाद के हैं। और एक बार मैंने आपको बताया था कि ये हालावाद के प्रवर्तक भी हैं और प्रसिद्ध गीतकार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते चलना है ताकि आपको ऑब्जेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप आसानी से समझ पाएँ।
तो यहाँ पर है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मतलब बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जला करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, मतलब जो मेरा हृदय है मैं उसमें अग्नि जलाकर और स्वयं जलता रहता हूँ। मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जला करता हूँ। मैं स्वयं की हृदय में प्रेम रूपी अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जलता रहता हूँ, अर्थात प्रेम अग्नि में प्रसन्नता पूर्वक स्वयं को तपाता हूँ। तपाता तो आप जानते होंगे, तपना, ठीक है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इस बीच जीवन में आने वाले सुखों और दुखों दोनों में संभाल लेता हूँ, अर्थात मुझे सुख या दुख से कोई भी सरोकार नहीं है, क्योंकि ये जो संसार है, यह संसार देखते होंगे आप कि सुख में व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परंतु मुझे सुख में ज़्यादा सुखी होता हूँ और ना दुख में दुखी होता हूँ। मुझे सुख और दुख दोनों में भाव से रहता हूँ, अर्थात सुख के क्षणों में न ज़्यादा मैं खुश होता हूँ और ना ही दुख के समय बहुत ज़्यादा विकल होकर अपने भाग्य को कोसता हूँ। जग भव सागर तरने नाव बनाए। क्या है? जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि संसार के दूसरे लोगों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि लोग इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए नाव रूपी नाना प्रकार के साधन एकत्रित करते फिरते हैं। मतलब जो संसार है यह अपने जीवन रूपी भाव सागर से पार होने के लिए नाना प्रकार के साधन बनाने का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति सागर को पार करने के लिए या नदी को पार करने के लिए नाव साधन का प्रयोग करता है ना। इसी तरह से ये जो भाव सागर है, जीवन रूपी भाव सागर है, इसे तरने के लिए नाना प्रकार के साधन ढूंढता फिरता है। आगे कहते हैं कि जबकि मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, जबकि मैं तो इस विपदा रूपी संसार की प्रचंड लहरों में ही रमे रहना चाहता हूँ। भाव मौजों में मतलब मैं इन क्या वो कह सकते हैं कि विपदा रूपी संसार है ना, क्योंकि संसार जानते हैं कि समस्याओं से भरा हुआ है। तो इस विपदा रूपी संसार की प्रचंड लहरों में ही रमे रहना चाहता हूँ और फिर इन हिलोरों में बेफिक्री के साथ बहकर डूबते उतारते रहना चाहता हूँ। अर्थात कभी कहना चाहते हैं कि यह संसार रूपी सागर की तरंग में मस्त होकर मैं बहना चाहता हूँ, मुझे संसार की तथा दूसरे लोगों की लेस मात्र की भी चिंता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने 4 पद को बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी बना दूंगा, ताकि आपके और जो पद हैं उनको भी आप आसानी से समझ सकें। तो इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।